एपिसोड 1 स्टारलाइट। नेबुला की अथाह गहराइयों में जहां तारों की धूल सदा नृत्य करती है, एक सेलेस्टियल रिफ्ट चुपचाप धड़कती है। सेलेस्टियल कोनुकोपिया। इसी रहस्यमय रिफ्ट के चारों ओर बसी है 8 प्राचीन सभ्यताएं, जिन्हें एक साथ कहते हैं ऑक्टेट। और इस कोनुकोपिया ने इन्हें दी है अकल्पनीय शक्तियां। लेकिन अब ऑक्टेट 2 हिस्सों में टूट चुका है, स्टारलाइट अलायंस और डस्क रिबेलियन। प्रकाश और अंधकार के ये 2 ध्रुव अब केवल अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक दूसरे के सर्वनाश की कसम खा चुके थे। स्टारलाइट अलायंस का पहला अग्रदूत ओरोरिया, प्रकाश में विलीन होकर ब्रह्मांड को चीरने वाली जाति। इसके 2 महानायक लुमिन, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, आरा, ओमिनी प्रेजेंट। दूसरा स्तंभ टेरानॉक्स, धरती को मन चाहे आकार देने वाले एक प्राचीन जाति। इनकी नेत्री टेराफोर्स, 23,000 वर्ष पुरानी, और आज उसी के आदेश से शुरू हो रही है ये कहानी। तीसरा ज़ेफिरिया, हवा, हाइड्रोजन और तारों की ऊर्जा को वश में करने वाले तकनीकी देवता। उनकी देवी निया और उसका साया उनहु, जिसकी शक्ति कथा की सबसे गहन डरावनी करवट है। और फिर आता है वल्कनिस, लावा और ग्रहों के कौर का स्वामी। इसके नेता होमेर उर्फ मिस्टर वल्कनिस, द लॉर्ड ऑफ लावा। किंतु हर नायक की छाया में पलता है एक भीषण शत्रु, और वो अभी अभी जागा है। एपिसोड 2 डस्क रिबेलियन, प्रलय का दूसरा चेहरा। इस गुट का मुख्य केंद्र मेकारा, क्वांटम चेतना से जन्मे यंत्र मानव। ये अरोरिया की रचना थे, परंतु अब उसी के विनाश के प्यासे हैं। इनका नेता आमाकारा, द नेबुलर एंड्रॉइड, एक अजय योद्धा है। इलुसारा, टेलीकाइनेटिक योद्धा, भ्रम, रहस्य और मानसिक शक्ति से युद्ध जीतने वाले महामानव। टेमेस्ट्रा, रसायन के अधिपति, हर तत्व की संरचना मोड़ने वाले। उम्ब्रा, द सिविलाइजेशन ऑफ घोस्ट्स, मृत आत्माओं को नियंत्रित करने वाली अनोखी सभ्यता। ऑक्टेट अब 2 हिस्सों में टूट चुका था, युद्ध थम नहीं रहा था, और तभी सेलेस्टियल कोर्नुकोपिया में एक नई दरार उभर आई थी। क्या ये युद्ध का अंत था या कुछ और शुरू होने वाला था?